गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है शाम के 3:45 बजे का और आज का वीडियो रहने वाला है मेरे इवनिंग रूटीन का कि किस तरीके से शाम को मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं बैठ गई हूँ गुड़ और शक्कर स्टोर करने के लिए। ये गुड़ और शक्कर कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि खुशी के पापा किसी केस पे आउट ऑफ दिल्ली गए हैं, तो ये गए थे यूपी और वहाँ कोल्हू लगा हुआ था, तो वहाँ से गुड़ और शक्कर लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ शक्कर चीनी या ब्राउन शुगर को मैं नहीं बोल रही हूँ, शक्कर हमारे यहाँ बोला जाता है जो गुड़ का पाउडर्ड फॉर्म होता है। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा गुड़, तो इसमें से कुछ गुड़ घर जाएगा मम्मी पापा के पास गाँव में और बाकी का हम लोग रखेंगे। शक्कर हमारे लिए सिर्फ लेके आए हैं 1 ही किलो है, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि गांव में बेचने वाले आ जाते हैं और यहाँ द्वारका में या तो मॉल से लेके आओ या सुपर स्टोर से लेके आओ, सुपर मार्ट से लेके आओ, वहाँ बहुत महंगा मिलता है। वैसे मम्मी भेज देती हैं, बट कभी कभी ये होता है कि नहीं जा पाते हैं, गुड़ ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हमें एडवांस में रखना पड़ता है। और गुड़ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, जिनको बीपी हाई का या शुगर का या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनके लिए मीठा जहर होता है, तो वो क्या करते हैं कि चीनी का सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हैं, शुगर फ्री या कोई और सब्स्टिट्यूट वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि शुगर फ्री भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आप कोशिश करें कि अगर आपको चीनी का सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप उसको गुड़ रखें, चीनी की जगह आप गुड़ यूज़ करें। गुड़ का मीठा कभी भी आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं करता है। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आप चीनी की जगह गुड़ लें। और ये है कच्चे आम की सब्ज़ी, जो कि थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने कुकर खाली करके बर्तन साफ़ करने के लिए रख दिया है। और बच्चे स्कूल से आके खाना खा के सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठा जाता है। रात को 10:30 बजे तक खुशी की क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर वो खाना खा के पढ़ती है, तो उसको सोने में 12-1 बज जाता है। ये है कि गर्मी में वैसे भी बच्चों को बहुत थकान हो जाती है और स्कूल्स में आजकल क्या कर रखा है कि एसी बंद कर दिए हैं, सिर्फ फ़ैन चलता है। आप सोचो, इतनी गर्मी में बच्चे सिर्फ फ़ैन में बैठ रहे हैं। एसी का स्कूल में कंप्लेंट करो, बोलो, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं जी कोविड है, कोविड के कारण हमने बंद कर रखा है कि बच्चे गर्मी में खेलते हैं, आके पसीने में एसी में बैठते हैं, बीमार होंगे। अब ये लॉजिक मुझे स्कूल वालों का बिल्कुल समझ में नहीं आया। सारा दिन घर में बच्चे एसी में रहते हैं, गाड़ी में बच्चे एसी में जाते हैं, स्कूल में आप मत जाने दो ग्राउंड में, लेकिन एटलीस्ट रूम्स में एसी चला के रखो। बट पता नहीं स्कूल वालों ने क्या सोच समझ के एसी बंद किए हुए हैं। तो पूरा दिन बच्चों को थकान हो जाती है, आके मैं थोड़ी बहुत देर बच्चों को सुला देती हूँ। अब बच्चे सोते हैं, उतनी देर में क्या होता है, मेरा किचन साफ़ हो जाता है, बर्तन वर्तन हो जाते हैं, मैं बर्तन लगा देती हूँ। तब तक लकी के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, उसका भी मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दिया है, क्योंकि 9th क्लास में है और 9th क्लास में बिना हेल्प के कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और बच्चे बड़े होने के बाद ना मम्मियों से नहीं पढ़ते हैं। किस किस के घर में ये प्रॉब्लम है या किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बच्चे मम्मियों से नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो इसी वजह से मैंने लकी का इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया। और इंस्टीट्यूट है, लेकिन टीचर्स जो हैं वो हमारे बहुत नोन हैं, जो इंस्टीट्यूट की ओनर हैं और साथ में टीचिंग भी करती हैं वो इंस्टीट्यूट में ही। वो खुशी को और लकी को स्टार्टिंग से पढ़ाती हैं। जब बच्चों को मैंने नर्सरी केजी में एडमिशन कराया था, जिस स्कूल में सबसे पहले, वो उस स्कूल में पढ़ाती थी। तो बच्चों को ये है कि वो बचपन से जानती हैं, उन्होंने बचपन से बच्चों को बड़े होते देखा है। तो उन मैम को ये पता है कि बच्चों की वीकनेस कहाँ है और बच्चों के क्या क्या कमियां हैं जो उनको निखारनी है, जो उनको निकालनी है, और कहाँ बच्चों को किस स्टेप पे या किस स्टेज पे बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ाई में। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। और बस इसी वजह से मैंने उन्हीं के पास ट्यूशन लगाया है। कोविड टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बीच में हम लोग घर शिफ्ट हो गए थे, तो उस टाइम पे ये था कि मुझे कोचिंग सेंटर बंद करना पड़ा था, क्लासेस ड्रॉप करानी पड़ी थी। इस साल मैंने फिर से वहीं पे लकी का एडमिशन करा दिया है और लकी की क्लासेस होती हैं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। अभी फ़िलहाल मैं 3 ही सब्जेक्ट का ट्यूशन दिला रही हूँ, तो आज उसकी क्लास है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटा। तो जी घर का काम करने के बाद अभी मैं चल पड़ी हूँ लकी को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए।
और जिस तरीके से सुबह का हमारा जो रूटीन बहुत भाग दौड़ वाला होता है ना, सेम उसी तरीके से मेरा शाम का भी बहुत भाग दौड़ वाला होता है। लकी को छोड़ के आने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और अभी मैं भिगो दूँगी शाम के लिए दलिया। रात को दलिया ही बनाऊँगी, क्योंकि खुशी के भी 3-4 दिन से पेट में दर्द है, लकी के भी 3-4 दिन से पेट में दर्द है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी के कारण शायद बच्चों के पेट में दर्द है, तो इस वजह से मैं दलिया ही बनाऊँगी। और खुशी अभी भी सो रही है, टाइम हो गया है 5:45 बजे का, और यहाँ मैं लगी हूँ कपड़े उतारने के लिए। जो दिन में कपड़े सुखा के गई थी हेल्पर, बस इनको उतार के और मैं फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन फ़ोल्ड अभी नहीं करूँगी, जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो जी यहाँ मैं आपको बोल रही थी कि जितना सुबह का भागदौड़ वाला टाइम होता है, उतना ही भागदौड़ वाला टाइम शाम का रहता है। सुबह ये होता है कि मुझे बच्चे स्कूल छोड़ के आने पड़ते हैं, दोपहर को लेके आने पड़ते हैं। शाम का भी सेम रहता है, लकी को छोड़ के आना पड़ता है और फिर लकी को ट्यूशन से लेके आना पड़ता है। और हमारे यहाँ से लकी का ट्यूशन काफ़ी दूर पड़ता है, कम से कम लग जाती है मुझे 20 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में। तो जी बस यही रहता है कि ये 40 मिनट आप मेरा आने जाने का रास्ते का लगा लो, तो काफ़ी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ता है। और मैं ये नियत रखती हूँ कि मैं लकी को छोड़ के आई हूँ, उसको लेके आने के बीच का जो मेरा टाइम है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, पौने घंटे का, हर दिन क्लास के हिसाब से अलग टाइम होता है। तो उस टाइम पे मैं अपने शाम के ऑलमोस्ट काम मैनेज कर लूँ, या ज़्यादातर काम मैनेज कर लूँ। तो जी यहाँ बेडरूम साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। आराम से बैठ के थोड़ी चाय पीऊँगी, तब तक लकी को लेके आने का टाइम हो जाएगा। चाय पी के लकी को लेने जाऊँगी। और बच्चे एसी चला के सो रहे थे, इसलिए कंबल खुला हुआ था तो कंबल ओढ़ के सो रहे थे। देखो भाई, मेरे घर में 24/7 एसी चलता है, बिल आए आ जाए, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे। अगर हम बिल के चक्कर में या बिजली बचाने के चक्कर में गर्मी में मरेंगे ना, तो उससे हम दुगना तिगना डॉक्टर्स को दे आएंगे। तो गर्मी बहुत है, गर्मी में अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, खूब बच्चों को पानी पिलाएं, खूब फ्रूट्स खाएं। तरबूज है, खरबूजा है, आम है, इस टाइम पे बहुत फ्रूट मार्केट में आए हुए हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होती रहे। तो जी लकी को मैं लेके आ गई थी। लकी को लेके आने के बाद मैंने दलिया चढ़ा दिया है, और साथ साथ मैं लगी हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने। अब इनमें जो कपड़े फ़ोल्ड करने के हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जो कपड़े प्रेस के हैं उनको मैं अलग निकाल दूँगी। अच्छा, बांध के मैं अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि आज मैं जो प्रेस वाली चुन्नी है जिसमें कपड़े बांधते हैं उसको मैं धोऊंगी, क्योंकि उस चुन्नी को मैं सिर्फ 2 ही बार यूज़ करती हूँ। एक बार जैसे उसको फोल्ड किया है, दूसरी बार जो बाहर वाला साइड है वो अंदर कर देती हूँ, अंदर वाला साइड है वो बाहर कर देती हूँ, क्योंकि जो प्रेस वाले होते हैं वो कहीं भी चुन्नी को टिकाते हैं तो नीचे टिकते हैं। धुले हुए कपड़े फिर हम उसी में बांधे तो उसमें फिर धोने का कपड़े कोई फ़ायदा नहीं है, वो जर्म्स लगते हैं। तो मैं प्रेस वाली जो भी चुन्नी देती हूँ उसको सिर्फ 2 बार मैं यूज़ करती हूँ, तीसरी बार में धो के और उसके बाद में उसके अंदर कपड़े बांधती हूँ। तो जी बस यही रहता है कि शाम को भी इसी तरीके से फटाफट हाथ चलते हैं जिस तरीके से सुबह चलते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे बोला था कि आप क्या हर टाइम किचन में ही रहते हो? आपके हर व्लॉग में जब देखो जब आप किचन में ही होते हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगी, एक बात बोलना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ज़िंदगी को लेके, या मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है कि एक औरत की ज़िंदगी, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो जो भी कोई काम करती है या घर से कोई काम मैनेज कर रही है, कुछ भी है, उसकी ज़िंदगी सुबह उठते ही किचन से शुरू होती है और रात को सोने तक किचन में ही ख़त्म होती है। एक औरत का कोई भी काम करे बिना काम चल जाता है, लेकिन किचन में घुसे बिना काम नहीं चलता है, किचन के काम करे बिना काम नहीं चलता है। अगर आपने कुक भी लगा रखी है ना, सपोज़ कोई वर्किंग लेडी है, कुक लगा रखी है, तो कुक के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है ये करना है, ये बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तब भी आपको किचन में घुसना ही पड़ता है। तो एक औरत की ज़िंदगी किचन में ही के ही चारों तरफ है, उसकी ज़िंदगी के चारों तरफ किचन ही है।
बिना खाने पीने के, बिना किचन के काम एक औरत का नहीं चलता है। उसकी ज़िंदगी भी वहीं से शुरू होती है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी किचन में ही होती है। ये हर औरत की कहानी है, सिर्फ एक मेरी नहीं है। हो सकता है जिन्होंने कमेंट किया उनकी घर की औरतें काम ना करती हों, रसोई में ना जाती हों, या वो खुद रसोई में ना जाती हों। मुझे पता नहीं वो आदमी की आईडी थी या लेडी की, मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो जी यहाँ धुले हुए कपड़े तय करने के बाद मैं आ गई हूँ जो प्रेस के कपड़े आए थे उनको अलग अलग करने के लिए। अब जब मैंने ये खोली चुन्नी तो आपने देखा किस तरीके से कपड़े सारे बाहर की साइड गिर गए। तो ये होता है सारे कपड़े एक साइड रखने की वजह से। तो वो एक साइड से ऊंचे हो जाते हैं, एक साइड से नीचे हो जाते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पैंटों की जो बेल्ट होती है, एक पैंट की इधर करी, एक पैंट की इधर करी, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस बन जाता है, पैंट बराबर हो जाती है। शर्ट्स में भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं। कॉलर, एक शर्ट का कॉलर सीधे हाथ में, उसके ऊपर जो रखी उसका उल्टे हाथ में, फिर उसके ऊपर जो तीसरी शर्ट आएगी उसका फिर सीधे हाथ में, चौथी शर्ट का फिर उल्टे हाथ में। इस तरीके से शर्ट हो या पैंट या फिर आपके सूट हैं, एक तरफ से ऊंचे और एक तरफ से नीचे नहीं रहेंगे, तो इस तरीके से लुढ़केंगे भी नहीं। इस तरीके से जब हम कपड़े रखते हैं ना, कि पैंट की जो बेल्ट है उसको भी हम इसी तरीके से करें, पहली वाली का सीधे हाथ की तरफ, दूसरी की उल्टे हाथ की तरफ, तीसरी पैंट की बेल्ट फिर सीधे हाथ की तरफ और चौथे पैंट की बेल्ट फिर सीधे हाथ की उल्टे हाथ की तरफ। तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर लेवल में कपड़े रहते हैं और लुढ़कते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। कि अगर जब हम पैंट रखते हैं तो इस तरीके से पहाड़ सा स्लोप बन जाता है, जैसे फिसल पट्टी होती है ना, स्लाइडर होता है, उस तरीके से स्लोप बन जाता है, चाहे शर्ट हो चाहे पैंट। तो इस तरीके से जब हम कपड़े रखते हैं, आप ये देखें मैं कपड़े रख रही हूँ, बिल्कुल ये पैंट एक लेवल में आ गई हैं। और इस चुन्नी को डाल दूंगी मैं धोने के लिए। तो इसी तरीके से हम शर्ट और पैंट मैनेज करके रख सकते हैं अपने कबर्ड्स में। और कबर्ड्स में जब हम कपड़े रखते हैं ना, तो कबर्ड्स में भी इसी तरीके से होता है। जैसे मैंने अभी प्रेस की चुन्नी खोली, वो डैम्प था तो सारे कपड़े लुढ़क गए, तो वो डैम्प होने के कारण अलमीरा में भी सारे कपड़े इसी तरीके से लुढ़क जाते हैं। तो जी कपड़ों का काम हो गया है मेरा ख़त्म। और अभी संभाल लेते हैं अपना दलिया। दलिया भी मेरा लगभग बन चुका है। गैस को, इसको इंडक्शन को कर दूंगी मैं बंद। और मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका इंडक्शन कौन सा है, तो जी ये फिलिप्स का है और मैं पिछले कम से कम 10 साल से मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। और वीडियो को एक एक शेयर भी करेंगे। आप लोगों का एक शेयर, एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के सिर्फ एक लाइक और एक शेयर से। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, मेरी वीडियो शेयर होती है जब। तो अगर आप मुझे इतना सा सपोर्ट कर देंगे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड लव यू ऑल।